हेलो गाइस, वेलकम बैक टू TFT यानी कि फ्रेंडली टीचर्स। मैं आपकी क्लास 9 की टीचर हूँ। मैं आपको पढ़ाऊँगी क्लास 9 का हर सब्जेक्ट और चैप्टर, हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, मोमेंट्स का द एडवेंचर ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड। ओके, समरी मैं पहले आपको इसका समरी बता दूँगी, उसके बाद हम इसको पॉइंट से समझकर पढ़ेंगे। चैप्टर तो बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसके मेन पॉइंट्स ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो समरी में लिखा है टोटो इज़ अ बेबी मंकी बॉट बाय रस्किन बॉन्ड्स ग्रैंडफादर फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर हु इज़ very mischievous. Then when the grandfather is not able to tolerate him, he sells him back to the Tonga driver, but cheaper than from what he bought him. तो इसमें क्या रहा है कि जो टोटो है वो एक छोटा सा बेबी मंकी है जिसको रस्किन बॉन्ड, जो हमारे यहाँ चैप्टर के राइटर हैं, उनके ग्रैंडफादर ने ख़रीदा, वो भी एक टोंगा ड्राइवर से। टोटो जो है वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस है, बहुत शरारतें करता है। एंड व्हेन द ग्रैंडफादर बाद में जब ग्रैंडफादर उस टोटो के मिस्चीवियस को उसको टॉलरेट नहीं कर पाते तो वो उसे सेल कर देते हैं वापस, किसको, उसी से जिसे उन्होंने ख़रीदा, टोंगा ड्राइवर को ही सेल कर देते हैं। पर इस बार जितने रुपए में उन्होंने टोंगा ड्राइवर से मंकी को ख़रीदा था, उससे कम रुपए में उन्हें टोंगा ड्राइवर को वापस मंकी देना पड़ा। बट चीपर देन फ्रॉम व्हाट ही बॉट हिम, चीपर था जिससे उन्होंने ख़रीदा था। तो अब हम इस चैप्टर को पॉइंट वाइज हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। ओके, और हम जल्दी इसका चैप्टर ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। तो रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर जो हैं, उन्होंने मंकी ख़रीदा था किससे, एक टोंगा ड्राइवर से। टोटो वॉज अ टोटल सम ऑफ 5 रुपीज़। जो टोटो था वो बिल 5 रुपये का पड़ा उन्हें, मतलब उन्होंने 5 रुपीज़ में उसको ख़रीदा। टोटो वॉज अ लिटिल रेड मंकी विद ब्राइट। टोटो एक छोटा सा रेड कलर का मंकी था, उसके आइज़ बहुत ज़्यादा स्पार्कल करते थे, बहुत ज़्यादा चमकती थी, और उसकी आईब्रोज़ के नीचे एक छोटा ऐसा लगता था कि बस बहुत सारा मिस्चीवियस थॉट्स उसके अंदर हैं, बहुत शैतानी भरी हुई है। उसके टीथ बहुत ज़्यादा पर्ल जैसे वाइट थे। जब भी वो स्माइल करता था तो वो हमेशा एंग्लो इंडियन लेडीज़ को डरा देता था, क्योंकि इसकी स्माइल में भी शैतानी भरी हुई थी। एंग्लो इंडियन लेडीज़ वो लेडीज़ होती हैं जो पूरी तरह से इंडियन भी नहीं होती और पूरी तरह से दूसरे शहर की भी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका और अमेरिकन लोग 5 इयर्स इंडिया में रहे, 5 इयर्स अमेरिका में रहे, तो हो गए एंग्लो इंडियन, जो आधे इंडियन आधे दूसरी कंट्री के होते हैं। तो एंग्लो इंडियन लेडीज़, हिज हैंड्स वर ड्राइड अप, उसके हाथ जो थे वो पूरे सूखे पड़ गए थे क्योंकि वो पूरा टाइम सन में रहता था। उसके फिंगर्स बहुत जल्दी काम करने वाले थे और उसके फिंगर्स बहुत लंबे लंबे और विकेट दिखते थे, थोड़े से डरावने, और ऐसा लगता है चुड़ैल के उंगलियाँ हो। नाउ हिज टेल, उसकी जो टेल थी वो उसकी थर्ड हैंड जैसे काम करती थी। जिन चीज़ों को वो ऊपर, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो ऊपर पड़ी रहती थी, उसके पास अगर उसका हाथ नहीं पहुंच पाता तो वो अपनी टेल से उसे नीचे ले आता था। रस्किन के ग्रैंडफादर जो थे, रस्किन और उनके ग्रैंडफादर ने टोटो को रस्किन के कबर्ड में छुपा दिया था। क्यों? क्योंकि रस्किन की जो ग्रैंडमदर थी वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो गई थी ग्रैंडफादर से कि वो हमेशा बहुत सारे एनिमल्स ले आते थे, क्योंकि वो एक एनिमल लवर थे, तो वो बहुत ज़्यादा एनिमल्स ले आते थे। तो वैसे भी उनके पास खुद का एक प्राइवेट ज़ू बन चुका था, बहुत सारे एनिमल्स हो गए थे, और अगर वो टोटो को देख लेती तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती। इसलिए उन्होंने रस्किन के कबर्ड में उसको छुपा दिया और उसके हाथ वहीं बांध दिए, और उस कबर्ड में बस रस्किन का स्कूल ब्लेजर ही पड़ा था। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। रस्किन के जो ग्रैंडफादर थे
उन्होंने उसको बांध दिया था वहाँ कबर्ड में। तो जब वो वापस आए रूम में, 1 घंटा हो गया था उनको बाहर गए हुए। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने जब रूम की कंडीशन देखी तो वो अच्छी नहीं थी। पूरे प्लास्टर्स ऑन दी वॉल और जो वॉलपेपर्स थे वो सब कुछ स्क्रैच ऑफ हो चुके थे। बहुत सारे जो प्लग लगाने वाले सॉकेट्स थे वो भी स्क्रैच ऑफ, वो भी टूट चुके थे, किसी ने उखाड़ दिए थे। और जो रस्किन का ब्लेज़र रखा हुआ था वो पूरा का पूरा पीसेस में हो चुका था। जब उन्होंने ये देखा तो रस्किन तो डर गया कि अगर ग्रैंडमदर ने देख लिया तो क्या होगा। पर जो ग्रैंडफादर थे वो तो खुश हो रहे थे कि अगर हमने इसको थोड़ा देर और दिया होता तो ये जो रस्किन के ब्लेजर्स के जो पीसेस हैं उसे बांध के अब तक तो निकल भी चुका होता फ्रॉम विंडो। जब ये सब हुआ तो टोटो को ट्रांसफ़र कर दिया गया एक बड़े से केज में, वो भी सर्वेंट्स क्वार्टर्स में। वहाँ पर बहुत सारे पहले से भी पेट्स रहते थे ग्रैंडफादर के, वो भी बहुत प्यार से, मतलब कोई भी किसी को परेशान नहीं करता था। वहाँ कौन कौन रहते थे? अ टॉर्टोइज, पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल, एक पालतू स्क्विरल, टेम स्क्विरल, एंड थोड़ी समय के लिए रस्किन की पेट गोट भी वहीं रहती थी। पर जो मंकी जैसे ही वहाँ पर आया तो वो अपने किसी भी साथी को, किसी भी मेट को वहाँ पर सोने नहीं देता था। रात होते ही वो चिल्लाने लग जाता था। तब हम आगे पढ़ते हैं कि अब क्या हुआ। ये सब होने के बाद एक दिन क्या होता है कि जो ग्रैंडफादर होते हैं उनको जाना पड़ता है देहरादून। अगले दिन उनको देहरादून जाना होता है। तो उन्होंने पहले सोचा कि वो वो टोटो को भी साथ में ले जाएंगे। अब ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जब वो टोटो को ले जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ चाहिए होगी जिसे टोटो ना फाड़ सके ना तोड़ सके। तो उन्होंने एक बड़ा सा बिग ब्लैक कैनवस किट बैग, ये एक टाइप का टंग ट्विस्टर है, अगर किसी से 3 बार बोल जाए पूरा अच्छे से तो मुझे कमेंट कर देना। बिग ब्लैक कैनवस किट बैग करके एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवस का किट उन्होंने, एक किट टाइप का एक बैग उन्होंने लिया और उसे टोटो के लिए उसका नया बेड बना दिया। टोटो के लिए उन्होंने नीचे स्ट्रॉज रखती, स्ट्रॉ सॉफ्ट घास होती हैं एट द बॉटम, जो उसका नया बेड बन चुका था, या फिर कह सकते हैं नया घर। टोटो वहाँ से बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर सकता था क्योंकि जो कैनवस बैग था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था टू बाइट, मतलब उसको बाइट करने के लिए उसके दांत बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, पर वो नहीं कर पाया। जो ओनली एफर्ट वो डाल सकता था बैग से बाहर निकलने के लिए वॉज कि वो ओकेजनली उसे जंप करवा सकता था और या तो फिर उसको रोल करवा सकता था। जब ये सब ऑफकोर्स अगर किसी प्लेटफॉर्म में कोई बैग आपको कूदता हुआ दिखता है, तो आप क्या वो करोगे? आप ऑफकोर्स क्यूरियस हो जाओगे कि ऐसा क्या है उस बैग में। तो जब लोगों ने देखा कि लोग जब उस बैग को कूदते हुए देख रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए। जब वो फाइनली सहारनपुर पहुंच गए थे तो कैसे ना कैसे करके टोटो जो है उसने अपना वहाँ थोड़ा सा चेन खुली हुई थी तो उससे अपना छोटा सा सर उस बैग में से बाहर निकाल लिया। और जैसे ही बाहर निकाला तो जो टिकट कलेक्टर सामने खड़ा था उसको एक बहुत ज़्यादा बड़ी वाली ग्रिन मतलब घुर्राया उसके सामने ओह करके। तो टिकट कलेक्टर ने जब उसको पास आके देखा तो उन्होंने ग्रैंडफादर से बोला कि आपको इसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि ये एक डॉग है। ऑफकोर्स एक टिकट कलेक्टर थोड़ा सा पागल और मूर्ख था कि उसको एक बंदर एक डॉग जैसा दिख रहा था। तो ऑफकोर्स ग्रैंडफादर ने उसे खूब मनाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा मनाया, पर फिर भी उसका दिमाग तो था खोखला, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं माना। इसके बाद क्या होता है, जो ग्रैंडफादर है उनको देना ही पड़ता है जैसे तैसे टिकट कलेक्टर को 3 रुपीज़। कितने रुपीज़? 3 रुपीज़ फॉर टोटो। उसके बाद वो टिकट कलेक्टर को एक टॉर्टोइज भी दिखाते हैं, पर टिकट कलेक्टर बोलता है कि एक डॉग नहीं है तो इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। आफ्टर दिस
टोटो जो है वो फाइनली एक्सेप्टेड हो जाता है बाय ग्रैंड मदर एंड उसको एक अच्छा सा घर मिल जाता है। कहाँ पर? स्टेबल में। और इसका कंपेनियन कौन होता है, मतलब जो इसके साथ रहता है, वो है फैमिली डोंकी नाना। नाना और टोटो की फ्रेंडशिप कभी नहीं हुई और फर्स्ट नाइट पे जब उनकी पहली रात थी एक साथ, तो ग्रैंडफादर जो है टोटो को देखने आए कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं। और जब वो वहाँ पहुँचे तो पता पड़ा टोटो तो बहुत कंफर्टेबल है बट नाना कंफर्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टोटो है वो नाना का जो कान है उसे काट रहा था और उसे उसका फूड ही नहीं खाने दे रहा था और फूड के पास उसको जाने ही नहीं दे रहा था। तो फाइनली ग्रैंडफादर जब आए, उन्होंने टोटो को ऊपर से हटाया और हटाने के लिए उन्होंने नाना की जो हॉल्टर है, हॉल्टर मतलब बैक जो होती है, वहाँ पर एक तेज सी स्लैप मारी। स्लैप मारते ही नाना जो है वो ऊपर उछला और टोटो नीचे गिर गया और इसकी बहाने से वो आराम से खाना खा पाया। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। अब चैप्टर फिनिश होने ही वाला है। सो आगे क्या होता है, अब उसको बेस्ट ट्रीट क्या मिलती है हम वो पढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पर मैंने ईट लिख दिया है बट ये ट्रीट है। ठीक है, तो ये ट्रीट है एंड उसको बेस्ट ट्रीट विंटर में क्या मिलती थी, जब ग्रैंड मदर जो है वो लेके आती थी क्या, एक गर्म पानी का बोल। ठीक है, एक गर्म पानी का बोल जिसमें वो नहाता था। ठीक है, तो कैसे नहाता था वो सबसे पहले बोल के पानी का टेम्परेचर चेक करता था। सबसे पहले वो अपनी एक उंगली डालेगा और चेक करता था। उसके बाद डालने के बाद वो क्या करता है, उसका जो दूसरा पहला पाँव है वो डालता है, फिर दूसरा पाँव डालता है, फिर पूरी बॉडी डाल देता है गर्दन तक। फिर बस उसका जो छोटा सा मुंह है ना वही निकला हुआ होता है पानी से बाहर। और ये वो ऐसा क्यों करता था, क्योंकि उसने रस्किन को भी ऐसे ही नहाते हुए देखा था और उसने उसी से वो सीखा था। फिर वन फाइन डे, एक अच्छे दिन जो टोटो है उसने खुद को हाफ बॉईल कर ही दिया था। कैसे? ग्रैंड मदर ने किचन में एक कैटल में पानी रखा था गर्म होने के लिए, क्योंकि वो उसमें टी बनाने वाली थी और वो उसे छोड़ के चली गई थोड़ी देर के लिए। जब टोटो आया तो उसने देखा कि ये तो पानी है और ये तो वही बोल जैसा दिख रहा है जिसमें मैं नहाता हूँ। तो वो वहाँ गया, पानी का टेम्परेचर चेक किया तो वो बिल्कुल परफेक्ट था। जिस पानी में वो नहाता था सेम पानी का टेम्परेचर था, तो वो उसमें घुस गया। फिर धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ने लग गया और पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। फिर जब उसको टोटो को ये पता चला तो वो बाहर निकलने की कोशिश करा। जैसे वो बाहर निकला तो उसने देखा कि बाहर तो इतनी ठंड हो रही है, अगर वो एकदम से बाहर निकला तो उसको ठंड लगेगी, तो वो वापस पानी में घुस गया। फिर बाहर निकला, फिर पानी में घुस गया। ऐसा उसने बहुत बार किया और फिर सडनली जो ग्रैंड मदर है वो आई और उन्होंने देखा कि टोटो वहाँ पर जल रहा है, तो उन्होंने कैटल को उसके ऊपर से, फायर के ऊपर से हटा दिया और टोटो बच गया। अगर थोड़ी देर हो जाती तो लोग चाय की जगह टोटो का सूप पीते। अब बस ये चैप्टर एंडिंग पर पहुँचने ही वाला है। तो एक दिन क्या होता है, लंच टाइम पे ग्रैंड मदर जो है वो पुलाव बनाती हैं और उस डिश को डाइनिंग टेबल के सेंटर पर रख देती हैं। जब वो लोग सब मिलके रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि जो टोटो है वो तो पहले से ही अपना पेट भर रहा था। किससे? उस पुलाव से। वो उस डिश में हाथ डाल के वो आराम से पुलाव खा रहा था और मज़े कर रहा था। जब ग्रैंड मदर ने ये देखा तो वो टोटो पर चिल्लाई और टोटो ने जब ग्रैंड मदर टोटो पर चिल्लाई तो टोटो गुस्सा हो गया। तो उसने ग्रैंड मदर पर एक प्लेट फेंकी। आंट जो है वो भागती हुई उस डिश को पकड़ने गई और उनके मुंह पर टोटो ने पानी फेंक दिया। तो यही होता है, बेइज्जती कर दी टोटो ने। तो और टोटो ने जैसे ही ग्रैंडफादर को देखा टोटो ने, तो उसको पता पड़ गया कि इनके साथ वो कुछ बुरा कर नहीं सकता, ये तो हेड है फैमिली के। तो वो डिश लिया उसने
और वो भाग के गया विंडो से बाहर और उसने जैक फ्रूट के ट्री पर क्लाइंब किया और वहाँ बैठ के वो आराम से वो पुलाव खाने लग गया। खाते 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 उसने एक दाना भी नहीं छोड़ा, छोटा छोटा दाना भी नहीं छोड़ा उसने, और प्लेट को नीचे गिरा दिया। और फिर वो तालियां बजाने लगा और कूदने लगा कि प्लेट टूट गई है और 100 टुकड़ों में टूट गई है। शाम हो गई थी और वो नीचे नहीं आया था। और वो ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि वो ग्रैंड मदर से क्या लेना चाहता था? वो रिवेंज लेना चाहता था, क्योंकि ग्रैंड मदर उस पर चिल्लाई थी ना, इसलिए। अब इतना सब कुछ हो गया, उसने वॉल ख़राब करा, उसको 3 रुपए में देने पड़े। तो अब ग्रैंडफादर को पता पड़ गया था कि टोटो ऐसा जानवर नहीं था जिसे वो पाल सके, क्योंकि टोटो उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। अब रोज़ रोज़ वो नई डिशेस, नया वॉलपेपर नहीं ला सकते ना, और नए नए ब्लेजर्स जो भी उसने फाड़े हैं टॉन के, तो वो रोज़ रोज़ तो ये कर नहीं सकते। तो उन्होंने ये सोचा कि वो टोटो को वापस बेच देंगे उसी टोंगा ड्राइवर को जिससे उन्होंने ये ख़रीदा था। उन्होंने टोंगा ड्राइवर को टोटो वापस कर दिया, पर इस बार उनको 2 रुपये का चूना लग गया। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने टोटो ख़रीदा था तब उन्होंने 5 रुपये दिए थे, और जब वो टोटो वापस देने गए तो वो सिर्फ 3 रुपये में ही बिका, क्योंकि टोंगा ड्राइवर जानता था कि ये लोग ज़्यादा दिन तक टोटो को संभाल नहीं पाएंगे। तो यहीं पर स्टोरी फिनिश हो जाती है। फाइनली राहत मिली, फिनिश हो गई है। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई हो। अब इसके क्वेश्चंस आप खुद कर पाएंगे, आई होप। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए